स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन आपका पज़ल से रिलेटेड है। ओके, ये आपकी पज़ल की 13th क्लास है, यानी 13वीं नंबर की क्लास है ये आपकी। ओके, क्लास 12th से आपके 13 के बीच काफ़ी गैप हो गया, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ओके, आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर पज़ल, फ्लोर बेस्ड पज़ल, लीनियर पज़ल और आपका एक रीअरेंजमेंट। ओके, ये सारे ही टॉपिक से रिलेटेड आपको पज़ल्स देखने को मिलेंगी। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं, पज़ल आपका बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप बेसिक से बिल्कुल पज़ल को पढ़ना शुरू करें। अगर आपको पज़ल बिल्कुल नहीं आती है तो स्टार्टिंग से क्लासेस देखना शुरू करें, आपको अच्छे से बनानी और सॉल्व करनी आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी पज़ल नंबर 1 यानी आपकी सर्कुलर पज़ल की ओर। पज़ल नंबर फर्स्ट है आपकी कि आपको दिया गया है 7 पीपल हैं ABCJPQR सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। ओके, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी पज़ल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1, आपको पूरी पज़ल को ध्यान से पढ़ना है और पता करना है कि आपको दिया क्या है और करना क्या है। ओके, जैसे इस पज़ल को आपने अगर पढ़ा तो आपको पता चला 7 पीपल हैं। ओके, सर्कल टेबल में बैठे हैं और सबका फेस आपका सेंटर की तरफ है, फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ओके, तो इतना आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक बार ध्यान से रफली पढ़ते ही, और उसके बाद आप अपना स्टेप 2 जो कि है सॉल्व करना, उसे बनाना शुरू कर दें। ओके, अगर आपने पढ़ने में ही 2-3 मिनट लगा दिए तो फिर आपका जो सॉल्व करने का टाइम है वो और बढ़ जाएगा और आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपसे जो प्री पेपर होता है उसमें जो आपका SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया या IBPS से रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपका जो है 4 से 5 पज़ल पूछी जाती हैं। ओके, आपके लिए पज़ल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। राइट, अब हमें जो पज़ल हमें दी गई है इससे रिलेटेड हमें कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम लोग पज़ल को बनाना शुरू करते हैं। सर्कल है, 7 पीपल हैं, 7 पीपल का प्लेस बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 राइट, एंड आपका 5 6 एंड 7। ओके, ये आपकी बन गई 7 जगह। अब पढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। सबका जो फेस है वो सेंटर की ओर है, आप चाहे तो इसे ड्रॉ कर ले या फिर ये अंडरस्टूड होता है। ओके, पहली लाइन है, पर्सन ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड जे। ए आपका आर और जे के बीच में बैठा है। ओके, कहीं आर और जे के बीच में ए बैठा है। सपोज करिए ए आपका यहाँ पे बैठा है। ओके, आर आपका यहाँ बैठ गया एंड जे यहाँ बैठ गया। हो सकता है आपका जे यहाँ पे बैठा हो, आर यहाँ पे बैठा हो। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, आर इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, यानी आर आपका सी के समीप नहीं बैठा है। ओके, तो आपको ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड की गई हैं। आपको जैसे भी सही लगे सॉल्व करने का तरीका, आप उस लैंग्वेज में इसे सॉल्व कर ले। राइट, ओके, आर जो है वो आपका सी के आसपास नहीं बैठा है। अगर हम यहाँ पर आर की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं तो सी आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ओके, तो सी के लिए ये जो स्थान है ये नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया है बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। बी जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी जहाँ भी पी बैठा है उसके अगल बगल में बी नहीं बैठा है। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पर्सन सी इज सिटिंग टू द सेकेंड राइट ऑफ जे, यानी व्यक्ति जो सी है वो जे के दाईं ओर दूसरा बैठा है और सी बी और क्यू के ठीक बीच में बैठा है। जो सी है वो जे के सेकेंड टू द राइट में है। ओके, तो हमें सी की जो प्लेस है वो पता चल गई, जे के सेकेंड राइट में।
तो ये आपकी सी की जो प्लेस है वो यहाँ पर है। ओके, एंड बी और क्यू का ये ठीक बीच में बैठा है, बी और क्यू के, राइट। सो अगर हमारा बी यहाँ है और क्यू यहाँ है और बचा क्या हमारा पी, तो पी यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन हमें ऊपर एक लाइन दी गई थी कि बी जो है वो पी का नेबर नहीं है, इसलिए बी का ये स्थान नहीं है। बी आपका बैठ जाएगा यहाँ पे, क्यू यहाँ पर एंड पी यहाँ पर। सो इस तरीके से हमने सारे ही जो पीपल हैं 7 पीपल्स को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही होती तो हम इसका दूसरा केस बनाते और उसे लेते हुए चलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट। सो एक बार इसे मैच कर लेते हैं। 7 पीपल हैं, ABCD ABC JPQR, राइट। ठीक है, कह रहा है पर्सन ए जो है वो आर और जे के बीच में बैठा है। ओके, बैठा है। आर इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू सी, बिल्कुल आर के बगल में सी आपका नहीं है। बी जो है इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बिल्कुल पी का इमीडिएट नेबर जो है वो बी नहीं है। अगला है सी जे के सेकेंड राइट में बैठा है और जो सी है वो बी क्यू के पड़ोसी है। ओके, यानी बी क्यू के बीच में बैठा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी सर्कुलर पजल एकदम आसानी से बन जाती है। ये आपकी प्रीवियस ईयर पूछी गई पजल है, इसमें आप बिल्कुल भी डाउट ना हो कि क्या आपसे ऐसी ही पजल पूछी जाएंगी। डेफिनेटली इसी प्रकार की पजल पूछी जाती हैं। ओके, क्योंकि प्री में आपका बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की पजल की वो आपकी ज़्यादा होती है। इसलिए आप इसी टाइप की जो पजल है आप इसे एक बार बनाएं, फिर एक बार बनाएं और आप इनकी प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली आपका जो पजल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट पजल की ओर। पजल नंबर 2 है आपकी, ये आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है। ओके, सो एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आपको जिस भी लैंग्वेज में सही लगे आप पढ़िएगा। ओके, 7 पर्सन हैं, आशा, टॉम, हीरा, तुआ, प्रीत एंड वीना आर लिविंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ओके, सो ये 7 लोग हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। कौन किसके ऊपर रहता है, कौन किसके नीचे के फ्लैट में या बिल्डिंग में रहता है, ये आपको सॉल्व करना होता है, पता करना है। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो सबसे जो लोअर मोस्ट बिल्डिंग होता है वो आपका नंबर 1 होता है। ओके, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। इस तरीके से आपका ये डिसाइड होता है। नंबर 1 जो हमेशा है वो नीचे रहेगा, फर्स्ट फ्लोर। ओके, सो अब आपकी आती हैं स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है वीना लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो वीना का जो प्लेस है, फ्लोर है, वो एकदम तय हो गया है कि वीना जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन वीना एंड आशा। वीना और आशा के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 लोग हो गए। तो आशा कहीं 6th फ्लोर पर आपकी रहती है, राइट। फ्लोर नंबर 6 पे आशा रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुआ लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। जो तुआ है वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहती है। ओके, नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट लाइन है आपके ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन तुआ एंड प्रीत। यानी सबसे पहली बात तो ये कि तुआ जो है वो किसी इवन नंबर फ्लोर पर है। सेकेंड चीज़ कि तुआ और प्रीत के बीच में 2 लोग रहते हैं। यानी तुआ अगर आपकी सेकेंड नंबर फ्लोर पर है तो 2 लोग बीच में रहते हैं, प्रीत और तुआ के। ओके, अगर तुआ का जो फ्लोर नंबर 2 है तो प्रीत का 5 होगा। ओके, अगर तुआ का फ्लोर नंबर 4 है तो प्रीत का 7 होगा। तो आप एक कंडीशन पैरेलल में बनाकर चलिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। अगर हम मान लें तुआ का जो फ्लोर नंबर है ये, तो आपका प्रीत हो जाएगा कहाँ पर, प्रीत का तुआ का यहाँ पे, तो प्रीत का नीचे तो हो नहीं सकता, वीना है, तो प्रीत हो जाएगा 7th नंबर पर।
ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर तुआ है सेकंड फ्लोर पर तो प्रीत हो जाएगा फिफ्थ फ्लोर पर। आशा यहाँ बैठ गई एंड वीना यहाँ पर बैठ गई। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है टॉम हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ आशा लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओके, जो टॉम है वो आशा का नेबर है पहली चीज़, और दूसरा ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमें ये ऑड नंबर फ्लोर मिल रहा है यानी टॉम के लिए, एंड यहाँ इस कंडीशन में भी हमें टॉम के लिए 7th फ्लोर मिल गई, आशा का नेबर भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन आशा एंड हीरा। आशा और हीरा के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ तो आपका हीरा यहाँ हो गया, ठीक है। और सेकंड केस जो हमारा हमने बाद में बनाया था उसमें भी आशा और हीरा के बीच में एक प्लेस तो ये हो गई, दूसरी प्लेस 4th फ्लोर हो गई। यहाँ पे भी आपका जो हीरा है वो इसी यानी 3rd फ्लोर पर ही हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है जिया लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो तुआ। ओके, सो अगली लाइन ने हमारी पूरी कंडीशन ही बदल दी और हमारा एक केस गलत हो गया और एक केस आपका सही हो गया। सो लास्ट लाइन है कि जिया जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहती है, बिल्कुल सही बात है, रहती है। दूसरा उसने कहा कि तुआ के कहीं नीचे रहती है। और अगर हम अपने सेकंड केस की बात करें, यानी ये हमारा सेकंड केस है एंड ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस में अगर हम देखें तो तुआ के नीचे नहीं, जिया ऊपर है। ओके, एंड फर्स्ट केस में हमारा तुआ 4th फ्लोर पे है एंड जिया आपका 2nd फ्लोर पर है। ओके, सो लास्ट लाइन के हिसाब से हमारा जो सेकंड केस है ये आपका गलत हो गया है। फर्स्ट जो केस है ये आपका सही है। 7th फ्लोर पे प्रीत है, 6th फ्लोर पे आशा है, 5th फ्लोर पे टॉम है, 4th फ्लोर पे आपके तुआ है और 3rd फ्लोर पे हीरा का प्लेस है, 2nd फ्लोर पे जिया है और 1st फ्लोर पे आपकी वीना है। ओके, सो इस तरीके से 7 पीपल को हमने 7 बिल्डिंग में फ्लोर पे फिक्स कर दिया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। सो जैसा कि आपने देखा कि हमारे स्टेटमेंट्स अगर ज़रा भी हम गलत ड्रॉ करते हैं या फिक्स करते हैं तो हमारा जो पज़ल है, हमारी जो पज़ल बन रही होती है वो आपकी गलत बन जाती है। ओके, सो इसी तरीके से बस आपको ध्यान देना है। आपको पिछली क्लासेस में बताया है, फिर एक बार बता देते हैं कि आपको जो है ना दोनों केस अगर बन रहे हैं, बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों केस को बनाएं। क्योंकि पता चला आपने एक केस बनाया एग्ज़ाम हॉल में और वो एट द एंड आपका गलत हो गया, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप पैरेलल में कंडीशन जो हैं वो दोनों केसेस की लेकर चले, जिससे कि आप फाइनली जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उन 5 का आंसर कर दे, आपके 3-3.5 मिनट ख़राब बिल्कुल ना हो। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपका, कोई पज़ल की जल्दी बन जाती है, कोई पज़ल आपकी ज़्यादा बड़ी दी जाती है तो वो फिर देर में बनती है। सो इस तरीके से ये हमारी सेकंड पज़ल जो है वो पूरी हो जाती है। पहली हमारी सर्कल पज़ल थी, आसानी से बन गई थी। नेक्स्ट है आपकी फ्लोर बेस्ड पज़ल। ओके, प्रीवियस क्लासेस में भी आपको अच्छी खासी फ्लोर बेस्ड पज़ल्स पढ़ाई गई हैं, कैसे सॉल्व करना है बताया गया है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। राइट, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट पज़ल की ओर। पज़ल नंबर 3 है, ये आपकी लीनियर पज़ल है। ओके, यहाँ आपको 10 व्यक्ति दिए गए हैं जो आपकी समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 5-5 व्यक्ति बैठा है। ओके, सो इस टाइप की पज़ल की भी काफ़ी प्रैक्टिस करा दी गई है। आई होप आप लोग आसानी से बना लेंगे। पज़ल को पढ़िए और आसानी से खुद बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर हम लोग मिलकर बनाएंगे। सो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है, बनाना क्या है। ओके, 10 व्यक्ति हैं, समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। राइट, व्यक्ति हैं तो एक पंक्ति में 5 जन बैठा है। ओके, 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 इस तरीके से बैठे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो पंक्ति 1 है उसमें जे के एल एम एन बैठे हैं, लेकिन वो दक्षिण की ओर मुँह करे हैं, यानी इसका मतलब पजल जो रो है वो ये आपकी फर्स्ट हो गई। एंड इसमें आपका जे के एल एम एन बैठे हैं। ओके, 3 2 5 लोग, ये रो 2 हो गई। और इसमें आपका जो है वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड बैठे हैं। अब आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट पढ़ने हैं और इनको इनकी प्रॉपर स्थान पे बैठाना है। अभी आपको पता चल गया कि जो 10 लोग हैं इस तरीके से बैठे हैं। ओके, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन सी है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रफली पढ़ने पर पता चल जानी चाहिए। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एक तरीके से स्कैन करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए पूरी। ओके, अब बनाना हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि 10 व्यक्ति हैं। ओके, ये रो 1, ये रो 2। रो 1 में 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। ओके, अब ये अपने माइंड में रखना है कि जे के एल एम एन किधर हैं और वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड किधर हैं। ठीक है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जे के एल एम एन आपके रो नंबर 1 में है एंड डब्ल्यू वी एक्स वाई जेड आपके रो नंबर 2 में है। अब पढ़ते हैं अपना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कह रहा है जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, यानी जेड जो है वो डब्लू के राइट में थर्ड प्लेस पे है। ओके, जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ओके, मतलब जहाँ भी डब्लू है उसके राइट में थर्ड प्लेस पर जेड है। ओके, नेक्स्ट वी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ओके, वी जो है वो जेड से सेकेंड लेफ्ट में है। अगली लाइन है कि द पर्सन फेसिंग वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी जिसकी तरफ आपका जो वी है, वी की ओर सम्मुख व्यक्ति के निकटतम दाएं बैठा है। ओके, अगली लाइन है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड एम, जे इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, ओनली 2 people sits between J and L, नीदर के नॉर जे फेसेस वाई। तो इस पजल को शुरू करने के लिए हमें पहली लाइन का ही इम्पोर्टेंस देनी होगी, पहली लाइन को। ओके, जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, कह रहा है जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, यानी डब्लू अगर आपका यहाँ पे बैठा है तो जेड 1 2 3 यहाँ पे बैठा होगा। अगर आपका डब्लू यहाँ पे बैठा है तो जेड आपका यहाँ पे बैठा होगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। वी जो है वो जेड के सेकेंड लेफ्ट में है, यानी नीचे वाली कंडीशन की अगर बात करेंगे तो वी यहाँ आ जाएगा एंड ऊपर जो कंडीशन है उसमें आपका जो वी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इन दोनों में से हम लोग एक लेते हैं, नीचे वाली पहले ले लेते हैं। ओके, नीचे वाली जो डब्लू को इस प्लेस में ही इमेजिन करके पुट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। अगली लाइन है द पर्सन फेसिंग वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, यानी जो पर्सन वी को देख रहा है वो के राइट में बैठा है, यानी के कहीं आपका यहाँ पे बैठा है। ओके, अगला है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड एम। ओके, नेक्स्ट लाइन है जे इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, यानी के और एम के बीच में एक लोग हैं। ओके, तो एम आपका यहाँ पे बैठा देते हैं। नेक्स्ट लाइन है जे इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो जे आपका यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह नहीं बैठ सकता। अगली लाइन है ओनली 2 people सिट बिटवीन जे एंड एल। जे एंड एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यानी एल आपका कहीं यहाँ आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ आपका 2 लोग हो गए। अब रो 1 में देखें अगर हम, तो JKLM आपका N बचा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, रो 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। रो 2 में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो लाइन है वो कह रहा है नीदर K नॉर J फेसेस Y। ना तो J और ना K आपका Y को फेस कर रहा है, तो Y आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। एंड बचा आपका क्या, X, तो X आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसे बना दिया। आप चाहें तो एक जगह और ड्रॉ करके W एंड जो Z की पोजीशन है उसे फिक्स कर सकते थे एज अ केस 2, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग का जो हमने तय किया था उसी से पूरी पजल बन गई। ओके, सो इस तरीके से हमें जब आपकी 2 रो आपको दी गई हों और पैरेलल में लोग बैठे हों एक दूसरे को देख रहे हो, तो इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी पजल नंबर 4 की ओर। आपकी है लीनियर पजल। नेक्स्ट है, ओके, सो ये आपकी है पजल नंबर 4। ओके, इसमें आपको जो है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स दिया गया है। यानी अभी तक आपको देता था कि आपकी लाइन है उसमें 5 लोग बैठे हैं या 6 लोग बैठे हैं। यहाँ पर आपको बताया है कि कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स आपको करना है। ओके, तो पढ़ लेते हैं एक बार पजल को। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। ओके, यानी आपका कुछ फिक्स नहीं है, अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ओके, तो ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, सो अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर के सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। पहली आपकी लाइन है कि P Q के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और Q के बीच में 3 लोग बैठे हैं। R P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। Q और S के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। T P के ठीक बाएं बैठा है। R पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ओके, सो यहाँ पर एक लाइन थी, ये आपको पता चली कि R पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान है। यानी R सिट्स 5th फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड ऑफ अ रो। ओके, यानी 5th स्थान पर है, तो R के आपके इधर 4 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4, यहाँ आपका ये R है। ओके, 4 लोग उधर बैठ गए। आगे देखते हैं, X पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। यानी जो X है वो आपका कहीं लेफ्ट एंड में है। ओके, R U के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने U और S के बीच में बैठे हैं। तो ऊपर R से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ओके, सो स्टार्टिंग में लाइन थी P और Q के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, तो देख लेते हैं, P और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3। ओके, और ये रहा आपका Q, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ गए। अगली लाइन है R P के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यानी R जो है वो P के दाएं, R सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो यानी एक जन बीच में कोई यहाँ पर पर्सन बैठा है और सेकेंड प्लेस पे आपका ये R है। इतना क्लियर हो गया। ओके, फिर कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड S। राइट, तो देख लेते हैं, कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन Q एंड S। Q एंड S के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो बैठा देते हैं। ओके, 1 2 3, यहाँ पर आपका कहीं ये S बैठा है। ओके, अगला कह रहा है T P के ठीक बाएं बैठा है। यानी T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, तो T आपका यहाँ पे कहीं बैठा है। ओके, एकदम लेफ्ट में। अगली लाइन है R सिट्स 5th फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, ये हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था। ओके,
अगली लाइन है एक्स सिट ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड में आपका होगा। देखते हैं कहाँ फिनिश होती है आपकी लाइन। अगली लाइन है एज मैनी पीपल सिट्स बिटवीन आर एंड यू एज मैनी बिटवीन यू एंड एस। सो अगली लाइन आपकी कह रही है कि यू और एस के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतना ही आर और यू के बीच में बैठे हैं, यानी ये रहा आर और ये रहा आपका एस। तो यू कहीं यहाँ पे मिड में लाई कर रहा है। ओके, तो यू अगर आप काउंट करेंगे तो यू की पोजीशन आ जाएगी आपकी क्यू के बगल में। ओके, क्यू के बगल में आपकी जो है वो यू की पोजीशन आ जाएगी। तो टी और यू के बीच में आपका एक प्लेस खाली है ये, राइट। आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपकी लाइन दी गई है कि वाई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यानी वी है उसके सेकेंड लेफ्ट में वाई बैठा है। नेक्स्ट लाइन है वी हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ओके, तो वी आपका क्यू का इमीडिएट नेबर है और वाई उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में है, यानी वाई बैठ गया इसके बगल में। ओके, सो इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी तक ये पजल बनती जा रही है, लेकिन कितनी लाइनें और अभी फिक्स होनी है, कितनी जगह और बननी है, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। ये वाई है। ओके, अगली लाइन है नॉट मोर देन 2 persons सिट बिटवीन वी एंड एस। नॉट मोर देन 2 persons सिट बिटवीन वी एंड एस। ओके, ये लाइन है आपकी, यानी वी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। तो बिल्कुल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, एक तो वाई और दूसरा ये है खाली स्थान, अभी यहाँ पर कोई नहीं बैठा। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। अपना स्टेटमेंट है एस और एक्स के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए जी, एक्स हमारा लेफ्ट एकदम एंड पे था और एस और एक्स के बीच में 5 लोग हैं, तो हमें पता चल गया कि एक्स की पोजीशन किधर आने वाली है। ओके, 1 2 3 4 5 ये व्यक्ति बैठे हैं। ओके ओके, ये एक्स बैठा है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे आपका स्टेटमेंट दिया है एज मैनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू एज मैनी बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। एस और डब्ल्यू के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने डब्ल्यू और एक्स के बीच में हैं, यानी डब्ल्यू कहीं आपका एस और एक्स के बीच में लाए करेगा। ओके, सो काउंट कर लीजिए और जो एवरेज जो मीडियन मीन यानी जो मिडल प्लेस होगी एस और एक्स के बीच में, वहाँ आपका कहीं डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, एस और डब्ल्यू के बीच 2 जगह और एक्स और डब्ल्यू के बीच 2 जगह। सो अब हम देख लेते हैं कि जैसा जैसा पजल ने कहा था स्टेटमेंट में, वो सब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, बना लिया। अब हमसे क्वेश्चन सबसे पहला तो हमारे मन में खुद ही एक क्वेश्चन आएगा कि टोटल पर्सन्स की प्लेस बनी कितनी है। ओके, एक्स हमारा ये लेफ्ट हैंड पर है, आर हमारा ये राइट हैंड पे नहीं है क्योंकि आर के बाद और अभी 4 लोग बैठे हैं। आर सिट्स 5th फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, राइट से ये 5th स्थान पर है, इसका मतलब आर के बाद अभी 4 लोग और बैठे हैं। तो हम यहाँ पे मान लें कि ये आपके यहाँ पर आपका +4 पीपल और हैं। ओके, तो अब आप काउंट कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पंक्ति है उसमें आपके कितने स्थान हैं, यानी इस पर्टिकुलर आपने जो लाइन बनाई है, रो बनाई है, इस रो में कितनी प्लेस हैं। आपको ये काउंट करना पड़ेगा। हम लोग इसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो आर हमारा 5वां हुआ। यहाँ से काउंट करते हैं राइट हैंड से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। हमें पता चला कि इस रो में पर्टिकुलर जो प्लेस हैं वो आपकी हैं टोटल 21।
एंड ये आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था इस पज़ल का। सो आपने देखा किस तरीके से इस पज़ल में स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हुए हमने इस पज़ल को ड्रॉ किया। ओके, हमेशा आपको दिया जाता है कि रो में कितने लोग बैठे हैं तो आपको स्थान पता चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनिश्चित नंबर देकर इस पज़ल को यूनिक किया गया और साथ ही साथ आपका एक डिफ़िकल्ट जो पज़ल है वो भी आपका इसको बनाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन आप अगर एक दो बार और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बिना देखे तो डेफिनेटली आपको ये पज़ल बनानी आसानी से आ जाएगी। ओके, सो अब आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से आंसर कर लेंगे। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। नेक्स्ट पज़ल आपकी डायरेक्शन पर बेस्ड है। ओके, सो अगर आप पहले से क्लासेस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो पज़ल है वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं होता, रीअरेंजमेंट, सर्कुलर, स्क्वायर एट्सेट्रा। आपको ब्लड रिलेशन पे बेस्ड भी पज़ल देखने को मिलती है, डायरेक्शन पे बेस्ड भी देखने को मिलती है। ओके, एंड जो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पर बेस्ड होती हैं इनमें आपका एक एक क्वेश्चन ही नॉर्मली पूछा जाता है। ओके, लेकिन इस तरीके की पज़ल में आपसे जो क्वेश्चंस की संख्या है ये 5 से कम नहीं होती है। सो इसलिए अगर आपने इन टाइप की पज़ल्स को बनाना सीख लिया तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ओके, एंड बैंकिंग के एग्ज़ाम में हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप में जो 5 मार्क्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। सो नेक्स्ट पज़ल हमारी डायरेक्शन पर बेस्ड है। ओके, यहाँ पर आपको 7 खिलाड़ी दिए गए हैं, उनका जो नाम है BMDOFQ और G है। ओके, ये मैदान में इस प्रकार से खड़े हैं, यानी वॉलीबॉल का आपका मैदान है, वहाँ पर पैटर्न में खड़े हैं कि BG से 9 मीटर उत्तर में है था, जो Q के 6 मीटर पश्चिम में था। ओके, MD के 4 मीटर दक्षिण में था, जो G के 9 मीटर पूर्व में था, FD के 11 मीटर उत्तर में और O 2 मीटर पूर्व में था। तो फिर आपको बताना है कि D के संदर्भ में O की दिशा और दूरी कितनी होगी। ओके, सो इस तरीके की पज़ल आपकी 1 नंबर आपका बनाती हैं। अगर आपकी ये बन गई तो 1 नंबर पक्के। आप लोग ट्राई करिए, अगर आपसे बन जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम लोग बनाते हैं। चलिए बनाते हैं इसे। ओके, कह रहा है BG के 9 मीटर उत्तर में 9 मीटर उत्तर में था। ओके, तो पेपर पे हमें डायरेक्शन का ऑलरेडी ज्ञान है कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है। हम लोग इसे डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। ओके, तो कहीं आपका ये G है और G के 9 मीटर उत्तर में आपका B है। उत्तर में मतलब नॉर्थ में। ओके, सो यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, 9 मीटर। आगे पढ़ते हैं, जो Q के 6 मीटर पश्चिम में था, यानी जो यहाँ पर G के लिए यूज़ हुआ है। सो इसलिए जो ये टर्म होते हैं छोटे छोटे, जो, एंड, और, सो, बट, ये सब आपका जो स्टार्टिंग की क्लासेस है उनमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको इन सब को पढ़ने में, जानने में डिफ़िकल्टी होती है कि जो किसके लिए है, तो आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं स्टार्टिंग वाली उन्हें देख लीजिएगा। Q के 6 मीटर पश्चिम में था, जो यानी G जो है वो G के लिए यूज़ हुआ है। 6 मीटर पश्चिम में था किसके? Q के। ओके, आगे बढ़ते हैं। MD के 4 मीटर दक्षिण में था। M जो है वो D के 4 मीटर दक्षिण में था, जो G के 9 मीटर पूर्व में था। ओके, यानी D के 4 मीटर दक्षिण में था, जो D है वो G के 9 मीटर पूर्व में था। यानी अगर आपका G है तो G से 9 मीटर पूर्व में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर D की पोजीशन है, और D से 4 मीटर दक्षिण में M है। राइट, आगे पढ़ते हैं। आगे लाइन कह रहा है कि FD के 11 मीटर उत्तर में O के 2 मीटर पूर्व में था।
डी के 11 मीटर उत्तर में। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, क्यू जी से क्यू की दूरी 6 मीटर है, तो हमें क्यू से डी की ये दूरी निकालनी है, कितनी होगी आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपका 6 से अगर हम टोटल, हमें ये 9 दिया गया है, राइट, 6 कम कर देंगे तो क्यू से डी की दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी 3 मीटर। ओके, आगे इसमें कह रहा है कि एफ डी के 11 मीटर उत्तर में है, यानी एफ जो है वो डी के 11 मीटर उत्तर में है। सो जो एफ है वो देखिए डी के 11 मीटर नॉर्थ साइड पहुंच गया है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि ओ के 2 मीटर पूर्व में है। कौन? एफ ओ के 2 मीटर पूर्व में है, यानी ओ आपका यहाँ पर है और उसके 2 मीटर, ये 2 मीटर की दूरी है एफ और ओ के बीच में। ओके, सो आपने देखा बी जी से 9 मीटर दूर है, जी क्यू से 6 मीटर और डी से पूरा 9 मीटर दूर है, जिसके बेसिस पे हमने क्यू डी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली है। ओके, आगे डी और एम के बीच में आपकी डिस्टेंस दी है 4 मीटर, और एम से डी के बीच में कॉमन सी बात है, आपकी जो डिस्टेंस है वो अभी तय नहीं हो पाएगी। ओके, क्योंकि जी और एम के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं दिया गया है, राइट। आगे देख लेते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है डी के संदर्भ में ओ की दिशा और दूरी क्या है, यानी डी से रिलेशन में आपकी ओ की पहले तो दिशा और दूरी दोनों बताना है क्या होगी डी के संदर्भ में। ओके, सो हम यहाँ पर डी से ओ तक का एक ऐसे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन। तो डी के रिस्पेक्ट में हमें ओ की डायरेक्शन का पता करना है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो आपकी आ रही है नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर डिस्टेंस क्या होगी। ओके, डिस्टेंस के लिए आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, ट्रायंगल ओ एफ डी। ओके, सो यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ट्रायंगल ओ एफ डी। ओके, इसमें आपका ओ डी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही ओ डी की जो है वो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ओके, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, यानी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 प्लस 121। ओके, यानी 125। आपको 11 का स्क्वायर दिया है। ओके, सो ओ डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 125। अगर इसे हम ब्रेक करेंगे तो ओ डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5√5 मीटर। ओके, यहाँ पे जो ओ डी की वैल्यू है वो आ गई 5√5 मीटर। डायरेक्शन आपसे पूछी थी तो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। सो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो आपको क्लियरली ड्रॉ करनी है डायरेक्शन, और उसके बाद में जो भी दूरी है उसे लिखते जाना है। यहाँ पे डायरेक्शन आपकी आ गई है नॉर्थ वेस्ट एंड दूरी आ गई है 5√5 मीटर। सो जिस भी ऑप्शन में आपको 5√5 मीटर देखने को मिलेगा आप उसे करेक्ट कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे 5 टाइप की पजल्स आपकी पूरी होती हैं। ये आपके डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो SBI क्लर्क एंड SBI PO के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं पजल की नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।